मोदी का महाभारत ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह मोदी अपने पक्ष में करते जा रहे हैं। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बन रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं बीजेपी ने समर्थन मांगा तो विचार करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। जैसे मैंने कहा कि शिवसेना प्रमुख जी को इन्होंने दुख दिया था, दर्द दिया था। कुछ लोग लोकसभा चुनाव में हारे थे और कुछ जो बाकी थे वो विधानसभा में बीजेपी ने कहा, और खासकर दादर फिर से हम जीते हैं। लालबाग परल वो एरिया हम जीते हैं जो शिवसेना प्रमुख जी को वो हम जीते हैं। अगर बीजेपी ने कहा है कि वो रुकी है कि कोई पार्टी उसके पास आए और प्रस्ताव दे, तो अभी ऐसी आप रुकी है तो ये ईगो इशू हो गया। ईगो की क्या जरूरत है? वेट अँड वॉच नाही आहे। एकच गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आता मी सांगतो की आता हा सगळा तुम्ही पण मगाचपासून उभे होतात, पण मी म्हटलं जरा थांबू दे, कारण सगळे एकदा परिणाम घोषित होऊ दे। तसं आता हेमंत पाटील आता जिंकलेलं आहे। अगर बीजेपी एनसीपी का बाहर से सपोर्ट लेकर सरकार बनाती है, अगर उस कंडीशन में, तो आपका जो बाकी है बीएमसी में हो या कहीं दूसरी जगह पे इस चीज का असर पड़ेगा आप दोनों के? ह्या गोष्टीला काय अर्थ नाहीये, कारण जोपर्यंत ह्या गोष्टी घडत नाही तोपर्यंत त्याच्यावरती बोलण्यात काय अर्थ? अगर मगर की बात एक मुद्दा 2 दिवसापूर्वी असा आला होता की लहान भाऊ पण मोठा भाऊ पण हे दिसेल असं भाजपचे काही नेते म्हणाले होते। आता जर युती झाली तर उपमुख्यमंत्री पद किंवा लहान भावाची भूमिका तो सुना आपने, उद्धव ठाकरे इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुंबई में। साफ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने समर्थन मांगा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उस पर विचार करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, उस पर उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी चाहे तो एनसीपी के समर्थन से सरकार बना ले। जाहिर है जब शिवसेना के कुछ नेता थोड़ी देर पहले यह सवाल पूछने लगे थे कि जिस एनसीपी को मोदी जी भ्रष्टाचारी बताते थे उनके साथ कैसे सरकार बनाएंगे, अब उद्धव ठाकरे देखिए दूसरी लाइन ले रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। मी सगळ्यात आधी विजन डॉक्युमेंट महाराष्ट्रासमोर मांडलं। त्याच्यामध्ये मुंबईसाठी काही प्रकल्प आहेत, महाराष्ट्रासाठी काही प्रकल्प आहेत। तर हे प्रकल्प हे काय माझे खासगी स्वप्न नव्हती, ही माझी लोकांसाठी देण्याची माझी तळमळ होती। ज्यांना पटलं त्यांनी शिवसेना हा पर्याय स्वीकारला। मी असं म्हणत नाही की ज्यांना पटलं नाही, पण काही कारण असतील त्यांनी शिवसेनेला मतं दिली नसतील, परंतु तरी देखील हे प्रकल्प हे माझे साऱ्या महाराष्ट्रासाठी आहेत। टेलिमेडिसिन असेल, मुंबईसाठी कोस्टल रोड आहे, रेसकोर्सचा विषय आहे, मुंबई वॉटरफ्रंट आहे, हे मुंबईसाठी प्रकल्प आहेत। त्याच्यानंतर जो इंद्रधनुष्य मी जो काही विषय आणला होता तो सुना आपने उद्धव ठाकरे फिलहाल मराठी में बोल रहे हैं, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है बीजेपी हमसे समर्थन मांगेगी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, उस पर विचार किया जाएगा।